CH-118 हंटर कंपटीशन ऑडिटोरियम में कुछ ऐसे बहादुर स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और घायल स्टूडेंट्स की मदद करने लगे और फिर उन्हें सेफ्टी शेल्टर्स तक ले जाने लगे। कुछ स्टूडेंट्स जो पहले महामाया की उन राक्षसियों से लड़ रहे थे, उन्हें जमीन पर गिरता हुआ देखने के बाद भी वो बहुत सतर्क थे। उनके हाथों में अब भी उनका मैजिक था, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो राक्षसियां जिंदा थी या फिर मर गई थी, और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ऑडिटोरियम में अब भी चारों तरफ भागम भाग मची हुई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट्स भी शांत हो रहे थे। वो दूर से ही उन राक्षसियों को देख रहे थे और उनकी हालत देखकर कंफ्यूज हो रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि किसी ने महामाया को मार दिया है, वो सिर्फ दूर से ही उन्हें देख रहे थे। उन राक्षसियों की खाल अब निकलने लगी थी और उनके अंदर से ऐसे लोग बाहर आ रहे थे जो किसी जेली जैसी चीज से ढके हुए थे। कोई भी स्टूडेंट उनके पास नहीं गया। वो नहीं जानते थे कि ये इंसान थे या कोई मैजिकल बीस्ट। स्टेज के ऊपर आरव लेटा हुआ था। उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। उसका डर अब भी दूर नहीं हुआ था। अगर आज मिस मीरा की दी हुई स्टार एटलिस बुक शैडो स्टार एटलिस बनाने में एक पल की भी देरी कर देती, तो महामाया के उन पंजों ने आरव को चीर कर रख दिया होता। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। आरव बस लेटकर गहरी गहरी सांसें ले ही रहा था कि उसके काले पेंडेंट में वाइब्रेशन होने लगा। आरव की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। अब तो वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसका काला पेंडेंट वाइब्रेट हुए जा रहा था। इसलिए वो जैसे तैसे अपने घुटनों और हाथों के सहारे चलकर महामाया की लाश के पास पहुंचा। तुम्हें इतनी खतरनाक और बुरी सोल भी चाहिए? आरव ने अपने काले पेंडेंट से पूछा। जब से आरव ऑडिटोरियम में आया था, तब से सिर्फ उन रेड डॉट को ढूंढ रहा था। आज उसने एक बहुत बड़ी मैजिक फाइट लड़ी थी और इस वॉरियर क्लास मैजिकल बीस्ट महामाया को हरा दिया था। उसे हराने में आरव ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया था। उसका काला पेंडेंट महामाया के सोल एसेंस के लिए तब से वाइब्रेट कर रहा था जब उसकी मौत हुई थी। जब आरव उसकी लाश के पास पहुंचा, तब उसने देखा कि वहां कई सारे जुगनू थे जो उसकी लाश से निकलकर बाहर आ रहे थे, और देखते ही देखते ये जुगनू आरव के काले पेंडेंट के अंदर समाने लगे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपना घर मिल गया हो। महामाया के अंदर एक सोल एसेंस है, आरव ने हैरान होकर कहा। संजीवनी झील की असीम शक्ति को अपने अंदर समाने के बाद आरव के काले पेंडेंट को सर्वेंट क्लास मैजिकल बीस्ट के सोल एसेंस को अपने अंदर समाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन महामाया एक वॉरियर क्लास मैजिकल बीस्ट थी और एक वॉरियर क्लास सोल एसेंस की कीमत बाजार में लगभग 1 करोड़ होती थी। अरे यार, तुम इस बुरे सोल एसेंस की शक्ति अपने अंदर तो नहीं समाओगे ना? आरव ने अपने काले पेंडेंट से कहा। वो नहीं चाहता था कि एक बुरी शक्ति उसके काले पेंडेंट में रहे। आरव के काले पेंडेंट की एक खासियत थी कि वो अपने अंदर सोल एसेंस को रख सकता था, वो भी बिना उनकी शक्ति को अपने अंदर समाये। इसलिए आरव चाहता था कि उसका काला पेंडेंट महामाया के इस सोल एसेंस को बस अपने अंदर स्टोर कर ले, ताकि वो आगे जाकर इस सोल एसेंस को नीलाम करके उसे बेच सके। कुछ देर बाद उसका काला पेंडेंट उसकी बात मान गया और महामाया के सोल एसेंस को अपने अंदर स्टोर करने के लिए राजी हो गया। आरव ने महामाया को हराने में बहुत मेहनत की थी और इसका उसे बहुत बड़ा इनाम भी मिला था। जैसे ही आरव राहत की सांस लेने ही वाला था, उसे अचानक ऑडिटोरियम के ग्लास सीलिंग टूटने की आवाज सुनाई दी। आरव ने जब सिर उठाकर देखा तो एक बहुत विशाल हरा मैजिकल बीस्ट उसे तोड़कर अंदर आ रहा था। वो इतना बड़ा था कि जैसे ही उसने जमीन पर अपने कदम रखे, जमीन भी हिलने लगी। ऐसा लगा मानो वहां एक छोटा सा भूकंप आ गया हो। आरव उस विशाल मैजिकल बीस्ट को देखकर दंग रह गया। तभी उसकी नजर एक आदमी पर गई जो इस मैजिकल बीस्ट के सींगों के बीच में खड़ा हुआ था। उनको देखकर आरव समझ गया था कि ये आदमी उस विशाल मैजिकल बीस्ट का मालिक है। उस आदमी ने ऑडिटोरियम में चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। पहले उसने महामाया की उन राक्षसियों की तरफ देखा जो दर्द के मारे जमीन पर लौट रही थी और जोर जोर से चीख रही थी। फिर उसकी नजर स्टेज पर पड़े हुए आरव पर पड़ी। अंदर आओ, अंदर आओ, इनमें से किसी भी राक्षसी को जाने मत देना। उस आदमी की बात सुनकर ऑडिटोरियम के दरवाजे से एक हंटर मैजिशियंस का पूरा ग्रुप अंदर आया। सारे मैजिशियंस किसी न किसी मूवमेंट स्पेल का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे विंड ट्रेल्स, अर्थ रिपल, और कुछ मैजिशियंस तो मैजिक बूट्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे। इन हंटर मैजिशियंस का लीडर वो टकला आदमी था जो बाकी सारे हंटर से तेज था और कुछ ही पलों में ऑडिटोरियम के दरवाजे से स्टेज के पास आकर खड़ा हो गया था। महामाया कहाँ है? उस टकले कैप्टन के चेहरे को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो कितने गुस्से में था। उसके आक्रोश को महसूस करके कोई भी बता सकता था कि अपने 10 सालों के एक्सपीरियंस में उसने न जाने कितने मैजिकल बीस्ट को मारा होगा। महामाया मर चुकी है, उस विशाल मैजिकल बीस्ट पर बैठे हुए आदमी ने कहा। मर चुकी है? ये तो सिर्फ आप जैसे हंटर किंग का ही काम हो सकता है। हम यहाँ पहुंच भी नहीं पाए और आपने महामाया को मार दिया। बस मुझे उन इन्फेक्टेड लोगों के लिए बुरा लग रहा है
जिनकी जान चली गई, उस टकले कैप्टन ने कहा। वो सब जिंदा है, मैजिकल बीस्ट पर बैठे हुए आदमी ने कहा। उस टकले कैप्टन ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और देखा कि सारी राक्षसियों की लाशों से लड़कियां बाहर आ रही हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनकी पूरी एनर्जी खींच ली थी। इसका मतलब इस बच्चे ने महामाया को मारा? उस टकले कैप्टन ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैजिकल बीस्ट पर बैठे हुए हंटर किंग ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अगर सच कहा जाए तो हंटर किंग ने भी ये नहीं सोचा था कि आरव अकेले महामाया को हरा देगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से महामाया वॉरियर क्लास पर पहुंच चुकी थी। जाओ, उन लड़कियों की मदद करो, अब उन्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, हंटर किंग ने कहा। जी, उस टकले कैप्टन को अब भी भरोसा नहीं हुआ था कि आरव ने ही महामाया को मारा था। आखिर में उसने अपनी रेस्क्यू टीम को आदेश दिया कि वो इन सारी लड़कियों को हॉस्पिटल ले जाए। आरव छुटकी स्टेज की तरफ आरव को पुकारते हुए भाग रही थी। वो आरव को लेकर बहुत परेशान हो गई थी। पिद्दी, मैं यहाँ हूँ, स्टेज पर थककर लेटे हुए आरव ने अपना हाथ उठाकर कहा। उसके और महामाया के बीच का मैजिक बैटल खत्म होने के बाद उसकी सभी चोटों में अचानक बहुत दर्द होने लगा था। वो अब उठ भी नहीं पा रहा था। तुम्हारा तो बहुत खून बह रहा है। जब छुटकी ने देखा कि आरव का पूरा चेहरा खून से सना हुआ है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऑडिटोरियम में आने से पहले तक आरव एकदम ठीक था और बिल्कुल किसी सुपर हीरो की तरह यहाँ वहां घूम रहा था। लेकिन अब उसके पूरे शरीर पर न जाने कितने घाव थे। छुटकी देखकर समझ पा रही थी कि आज आरव ने महामाया से लड़कर कितना बड़ा खतरा उठाया था। उसे पता था कि अगर आरव के घाव थोड़े और गहरे होते तो उसकी जान भी जा सकती थी। जब आरव ने देखा कि छुटकी की आंखों में आंसू आ गए हैं तो वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। आखिर ये है तो एक छोटी बच्ची, उसने मन में सोचा। रेस्क्यू टीम ने जल्दी ही ऑडिटोरियम में एक हीलिंग मैजिशियन भेज दिया था। क्या इस घाव का निशान मेरे चेहरे पर हमेशा रहेगा? आरव ने वहां खड़ी हुई व्हाइट यूनिफॉर्म वाली हीलिंग मैजिशियन से पूछा। नहीं, कुछ दिनों में ये पूरी तरह गायब हो जाएगा, हीलिंग मैजिशियन ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव के घाव हीलिंग एलिमेंट के खास पावर से धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर जो घाव थे वो भी भर रहे थे। महामाया से मैजिक बैटल लड़ने के बाद भी तुम जिंदा हो, ये तो सच में काबिले तारीफ है, रुद्र ने आरव की तरफ आते हुए कहा। रुद्र खुद भी आरव से बेहतर स्थिति में नहीं था। थर्ड फ्लोर पर उसने अकेले ही लगभग 20 राक्षसियों का सामना किया था और उसके शरीर पर लगे हुए घावों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो एक बहुत बड़ा मैजिक बैटल लड़कर आया था। वो सब ठीक है, लेकिन अब तुम जाओ और सबसे यही कहना कि तुमने ही महामाया को मारा है और मेरी स्पिरिट ग्रेड लाइटिंग सोल सीड के बारे में मत भूलना, आरव ने रुद्र से कहा। हाँ, अगर तुम कहते हो तो ठीक है, रुद्र ने ऑडिटोरियम में चारों तरफ देखते हुए कहा। अब तो तुम्हारे पास स्पिरिट ग्रेड लाइटिंग सीट आने वाली है। अब तो तुम सीनियर कैंपस में पूरे स्वैग से एंट्री मार पाओगे, सीनियर कैंपस, आरव ने कंफ्यूज होकर कहा। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि जूनियर कैंपस तो सिर्फ आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी की पहली सीढ़ी है। दुनिया भर से स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और उन्हें 4 साल की ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन इन 4 सालों के बाद जो स्टूडेंट्स इस ट्रेनिंग में सफल होते हैं, सिर्फ उन्हें ही सीनियर कैंपस में जाने का मौका मिलता है। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि जूनियर कैंपस के सारे स्टूडेंट्स सीनियर कैंपस में जाने के लिए होने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? रुद्र आरव के बगल में बैठा हुआ था और वो किसी भी जल्दबाजी में नहीं दिख रहा था। रुद्र ये देखकर कंफ्यूज था कि आरव ने अकेले सारी इन्फेक्टेड लड़कियों को कैसे बचा लिया था। आरव ने इन सारी लड़कियों को बचाने के लिए कितनी मेहनत की है, अपनी जान भी दांव पर लगा दी। इस सब के बाद वो लड़कियां उसकी जान बचाने के लिए आज के हीरो का शुक्रिया अदा करेगी। लेकिन वो तो आरव है। अब मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आरव के साथ ये डील क्यों की। सबको बचाने का क्रेडिट आरव को ही मिलना चाहिए था, रुद्र ने मन ही मन सोचा। लेकिन वो ये भी जानता था कि आरव जैसे लड़के के लिए एक स्पिरिट ग्रेड लाइटिंग सीट की कितनी ज्यादा कीमत थी, और इसके बदले में आरव अपना सारा क्रेडिट रुद्र को देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार था। इससे न सिर्फ रुद्र की फैमिली का नाम ऊंचा हो जाता, बल्कि रुद्र भी यूनिवर्सिटी में सभी स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर हो जाता। जैसे ही रुद्र वहां से गया, छुटकी ने कंफ्यूज होकर आरव की तरफ देखा और कहा, महामाया को तो तुमने हराया है, तो फिर तुम अपना सारा क्रेडिट उसे क्यों दे रहे हो? तुम जानते नहीं कि इसके बाद क्या होगा? तुमने अपनी जान पर खेलकर इतने सारे लोगों को बचाया है, तुम्हें इसके कई सारे फायदे मिल सकते हैं। मेरे लिए महामाया से मैजिक बैटल करने का एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी है, और रही लाइटनिंग सीट की बात तो वो बहुत महंगी है, मैं उसे नहीं खरीद सकता, आरव ने जवाब दिया। अगर मैंने अभी अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ाया तो कुछ सालों में होने वाले हंटर कंपटीशन में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आरव ने छुटकी को जवाब दिया।
लेकिन फिर भी तुम्हें अपना सारा क्रेडिट उसे नहीं देना चाहिए था। छुटकी के चेहरे से साफ समझ में आ रहा था कि वो आरव के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी। आरव ने शुरू से इस मामले को खुद हैंडल किया है और आज भी उसने अकेले ही महामाया को हराया है, तो फिर तारीफ और वाहवाही भी उसी की होनी चाहिए ना। रुद्र ने तो सिर्फ आरव का साथ दिया, लेकिन असली हीरो तो आरव ही है, छुटकी ने मन में सोचा। पिद्दी, यही मेरा फैसला है, मुझे वो स्पिरिट ग्रेड लाइटिंग सिस चाहिए। इसलिए रुद्र ने महामाया को मारा है ना कि मैंने, आरव ने कहा। ठीक है। छुटकी अब भी आरव के फैसले से खुश नहीं थी। उसने अपने गाल फुलाकर कहा, तुम हंटर कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो? नहीं, सिर्फ हिस्सा ही नहीं लूंगा बल्कि उसे जीतूंगा भी, आरव ने एकदम सीरियस टोन में कहा। हंटर कंपटीशन में दुनिया भर के सबसे बेस्ट हंटर्स मुकाबला करने के लिए आते हैं। न सिर्फ वो शक्तिशाली होते हैं बल्कि उनके पास सालों का एक्सपीरियंस भी होता है। उनसे जीतना बहुत मुश्किल होता है, छुटकी ने आरव को बताया। इसलिए तो मैं अगले 2 सालों में अपनी शक्ति और एक्सपीरियंस दोनों बढ़ाना चाहता हूँ, आरव ने कहा। उसे हंटर कंपटीशन के बारे में 2 दिन पहले छुटकी से ही पता चला था। पहले तो छुटकी को लगा था कि आरव मुकाबला देखने के लिए वहां जाने वाला था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि वो इस हंटर कंपटीशन के लिए कितना सीरियस था। इतना ज्यादा कि एक स्पिरिट ग्रेड लाइटिंग सीट पाने के लिए उसने अपना सारा क्रेडिट किसी और को दे दिया था। हंटर कंपटीशन हर 4 साल में एक बार होता था और इसमें मिलने वाले इनाम भी बहुत बड़े होते थे। आरव की बात सुनकर छुटकी अब भी थोड़ी कंफ्यूज थी। जीतना तो दूर की बात है, उसे तो ये लग रहा था कि हंटर कंपटीशन में हिस्सा लेने के बारे में सोचकर आरव जल्दबाजी कर रहा है। तुम्हें हंटर कंपटीशन जीतना है? छुटकी को अचानक कुछ याद आया और उसने आरव से पूछा। हाँ, मुझे जीतना है। अगर मुझे ढंग से याद है तो इस कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज मैजिक विंग्स है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत कम मैजिक इक्विपमेंट्स है और वो मैजिक विंग्स बेहद खास है, लेकिन इतना तो मैं भी बता सकती हूँ कि तुम्हें इनकी कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें कोई मैजिक इक्विपमेंट सच में चाहिए तो जादुई कवच खरीदो। मैजिक विंग्स का तुम क्या करोगे? छुटकी ने कहा। छुटकी कई सारी बड़ी बड़ी फैमिली से मिल चुकी थी और वो जानती थी कि उनके बच्चों के पास मैजिक स्पेल से ज्यादा तो मैजिक टूल्स होते थे। वहीं दूसरी तरफ आरव के पास मैजिक स्पेल्स तो कई सारे थे, लेकिन मैजिक टूल्स के नाम पर उसके पास सिर्फ मैजिक बूट्स थे और एक मैजिक शील्ड था जो अब किसी काम का नहीं था। आरव छुटकी की बात समझ रहा था, लेकिन उसने छुटकी को नहीं समझाया कि उसे वो मैजिक विंग्स क्यों चाहिए थे। ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, छुटकी ने आखिर में कहा। आरव ने जब उसकी तरफ देखा तो वो बेहद सीरियस लग रही थी। हर इंसान के पास शक्तिशाली बनने की अपनी एक वजह होती है, छुटकी ने कहा। उसकी बात सुनकर आरव एक पल को तो दंग रह गया था, लेकिन फिर उसे याद आया कि छुटकी दिखने में बच्ची तो जरूर थी, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से वो बेहद समझदार थी। पिद्दी ने बिल्कुल सही कहा, हर इंसान के शक्तिशाली बनने की अपनी वजह होती है। मेरे पास भी एक वजह है। अनन्या मेरे लिए किसी परी से कम नहीं है और एक परी के पास पंख तो होने ही चाहिए, इसलिए उसके लिए तो मैं ये हंटर कंपटीशन जीतकर ही रहूंगा। अपनी छोटी बहन अनन्या के बारे में सोचते सोचते आरव की आंखों में आंसू आ गए थे। आरव ऑडिटोरियम में ही एक स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और ऊपर की तरफ देख रहा था। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, वो अपनी छोटी बहन अनन्या और मैजिक विंग्स मिलने की बात की खुशी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। यही सब सोचते सोचते आरव एक गहरी नींद में सो गया।